हाय फ्रेंड, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पहले ही पोमोलॉजी का भाग पढ़ाया जा चुका है, आज हम वेजिटेबल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे आपका लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल। आज हम वेजिटेबल के बारे में यहाँ पे आप जैसे आपको देख रहे होंगे ओलरीकल्चर दर्शाया गया है। ओलरीकल्चर मतलब उद्यान विभाग की वह शाखा जिसके अंतर्गत सब्जियों का हम अध्ययन करते हैं, उसे हम ओलरीकल्चर कहते हैं। और देखिए हम दूसरा लिखे हैं कि मनुष्य को संतुलित आहार में सब्जियों की मात्रा 300 ग्राम चाहिए, जिसके अंतर्गत 115 ग्राम लीफी टाइप वेजिटेबल चाहिए और 115 ग्राम अदर, और 70 ग्राम जो है आपका दर्शाया गया है ये रूट टाइप का सब्जी चाहिए, जैसे हमारे सलजम हो गए, मूली हो गए इत्यादि। उसी प्रकार दर्शाया गया है कि भारत में 2018 और 19 में सब्जियों का कुल उत्पादन 187.4 मिलियन टन रहा है। और इसी के अनुसार जिससे सब्जी की उपलब्धता भारत में 393.76 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रहा है। और भारत में ही सब्जी उत्पादन विश्व का लगभग 11.15% योगदान करता है। और देखिए सब्जियों के उत्पादन में भारत विश्व के में द्वितीय स्थान रखता है चाइना के बाद। भारत में उत्पादित सब्जियों का उत्पादन करने वाले राज्य जैसे प्रोडक्शन के आधार पर वेस्ट बंगाल है जो 29.55 मिलियन टन उत्पादित करता है। वहीं देखा जाए जो हमारा राज्य यूपी है वो 27.70 मिलियन टन करता है। और तीसरे नंबर पर यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश 17.77 मिलियन टन उत्पादन करता है। और प्रोडक्टिविटी की बात की जाए वहीं सबसे पहले नंबर पे हमारा राज्य उत्तर प्रदेश है जो 22.05 मिलियन टन उत्पादित करता है। और वेस्ट बंगाल जो 19.82 मिलियन टन उत्पादन करता है। और जहां तक देखिए प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में दोनों राज्य में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है 19.79 मिलियन टन रखता है। और सब भारत में देखिए सबसे ज्यादा सब्जियां कौन कौन सी उगाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत आलू हुआ जो पहले नंबर पे सबसे ज्यादा सब्जी उगाई जाती है, और प्याज दूसरे नंबर पे आता है। और आप देख पा रहे होंगे टमाटर और बैगन ये चारों हमारे एक सीरीज के रूप में लिखा गया है, आलू, प्याज, टमाटर और बैगन। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरसम है, इसकी फैमिली सोलेनेसी है और इसके गुणसूत्र है 2n48। 2n बराबर 48, 2n बराबर 48 ये आलू का गुणसूत्र है। और सोलेनिन आपने नाम सुना होगा, सोलेनिन, जिसके कारण इसमें विषैला तत्व समाहित हो जाता है जिससे आलू खराब हो जाता है। और इसका ओरिजिन प्लेस साउथ अमेरिका है। और हरे रंग का कारण आप जानते होंगे, बहुत सुने होंगे, आपके कई जगह कैटेड हो गया और बीएचयू हो गया, और आपका कई एग्जामों में पूछा जाता है कि आलू में हरे रंग का कारण क्या होता है। उसका कारण होता है सोलेनिन। सोलेनिन के कारण आलू में हरापन आ जाता है, जिसके कारण आलू हरा हो जाता है, उसकी क्वालिटी पुअर हो जाती है, जिसे हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे प्याज दर्शाया गया है। प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सेपा है, जिसकी फैमिली एलिएसी है। इसका ओरिजिन प्लेस सेंट्रल एशिया है। कि प्याज में किसके कारण गंध आती है, उसका नाम है एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फेट, यानी कि ये सल्फर यौगिक होते हैं।
ये सल्फर यौगिक होते हैं। और प्याज में लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन के कारण होता है। और हम इसी तौर पे एक हम सब्जियों में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और प्रोटीन की चर्चा करेंगे। जैसा कि दर्शाया गया है, आप देख रहे होंगे सब्जियों में पोषण मूल्यों का हम अध्ययन करेंगे कि विटामिन ए के बारे में दर्शाया गया है कि विटामिन ए बथुआ में सबसे ज्यादा पाया जाता है। चिनापोडियम एल्बम जो एक तरह से गेहूं का खरपतवार है, मगर उसे हम सब्जियों के रूप में यूज करते हैं, जिसका टेस्ट वेट केवल 2 ग्राम होता है। और इसमें जो विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है 1,30,000 आयु पाई जाती है। जो इंटरनेशनल एक यूनिट होती है उसमें हम विटामिन के मेजर करते हैं। और विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है। जैसे आप देख रहे होंगे रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाती है। और आप यदि सब्जियों की मात्रा लेते हैं तो आंखों की रोशनी में भी मतलब बढ़ावा देखा जा सकता है। और दूसरा नंबर पे कहा जाता है पालक, जैसे देखिए 9300 आयु इसमें होती है। और दूसरा नंबर दर्शाया गया है यहाँ पे देखिए विटामिन B1, जिसका नाम राइबोफ्लेविन होता है। पहला इसमें मिर्च में सबसे ज्यादा पाया जाता है 0.55 mg प्रति 100 ग्राम खाने पे हमें विटामिन B1 प्राप्त होती है। और दूसरा कोलोकेशिया के पत्तियों में दर्शाया जाता है, कोलोकेशिया के पत्तियों में पाया जाता है 0.22 mg प्रति 100 ग्राम में। और विटामिन B2 का स्रोत जो है वो हरी मेथी है, 0.31 mg प्रति 100 ग्राम होता है। और वहीं देखिए चौलाई जो एक खरपतवार है, अमरंथस विरिडी इसका नाम वैज्ञानिक नाम है, जो 0.30 mg प्रति 100 ग्राम में विटामिन 2 की मात्रा पाई जाती है। और तीसरा दर्शाया गया है विटामिन सी। विटामिन सी ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जिसकी कमी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। इसकी कमी से हमें क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। और ये सब्जियों में सहजन, आजकल बहुत सहजन पाया जा रहा है बाजारों में, क्योंकि इस समय सीजन ही ये है कि सहजन की मात्रा मिल रही है, जिसका हम उपयोग सब्जियों के रूप में करते हैं। इसमें 220 mg प्रति 100 ग्राम में पाया जाता है। और दूसरा इसमें हरी धनिया का उपयोग किया जाता है, जो विटामिन सी की पूर्ति के लिए लाभदायक है, जिसमें 135 mg प्रति 100 ग्राम के हिसाब से पाया जाता है। और वहीं देखिए आयरन जो हमारे रक्त में सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि रक्त एक हीमोग्लोबिन बनने के लिए उन्हें आयरन की आवश्यकता होती है, जो सब्जी के रूप में हम चौलाई में पाया जाता है। और ये 22.9% होता है, जो आयरन का मेन सोर्स सब्जियों में देखा जाए सबसे अधिक चौलाई में होता है। और इसी प्रकार दर्शाया गया है कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा टेपियोका, जो 38.1% टेपियोका में पाया जाता है। और दूसरा नंबर शकरकंद जो है वो 28.2% पाया जाता है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कार्बोहाइड्रेट का स्रोत आलू भी होता है, जिसमें 22.7% पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है कि ये हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा देने का प्रदान करता है। और प्रोटीन देखिए, प्रोटीन जो है वो चने की हरी पत्ती में पाई जाती है, वो 8.2 ग्राम प्रति 100 ग्राम में पाया जाता है। जो प्रोटीन होती है ये हमारे बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं। जो शरीर की संरचनात्मक जितनी क्रियाएं होती हैं वो प्रोटीन के कारण होती है।
जिसमें मटर दूसरा देख रहे होंगे, मटर जो है वो 7.2 ग्राम पाया जाता है प्रति 100 ग्राम मटर खाने पर। लोबिया लोबिया जो उसमें पाया जाता है 4.3 ग्राम प्रति 100 ग्राम के पानी मतलब खाने पर। और आप देख पा रहे होंगे कैल्शियम, जो कैल्शियम है ये हमारे शरीर में बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि हमारे शरीर में कैल्शियम की उपयोगिता हड्डियों को ज्यादा होती है, क्योंकि इसी की बदौलत हमारी हड्डियां जो होती हैं वो काफी स्ट्रांग होती हैं। इसके लिए हमें सब्जियों में करी पत्ती, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, करी पत्ती का उपयोग करते हैं, जिसमें 813 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम करी पत्ती उपयोग करने पर हमें कैल्शियम की मात्रा प्राप्त होती है। और दूसरा नंबर चौलाई। चौलाई देखिए आपका विटामिन B2 का भी सोर्स है, आयरन का भी सोर्स है और फास्फोरस का भी सोर्स विटामिन है। जैसे दर्शाया गया है कि कैल्शियम में चौलाई जो आपका एक तरह से, यदि आप चौलाई खाते हैं तो बहुत सी चीजों का ये सोर्स है। चौलाई में 395 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम आपका कैल्शियम पाया जाता है। तीसरे पे मेथी की पत्तियां जो होती हैं वो 395 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होती हैं। और जो देखिए सबसे लास्ट में फास्फोरस, फास्फोरस जो होती है ये भी हमारे हड्डियों के लिए उपयोगी होती हैं। और इसमें देखिए सबसे ज्यादा चौलाई में ही पाई जाती है। एक तरह से कहा जाए चौलाई सबसे अच्छा स्रोत माना जा रहा है विटामिन B2 का, आयरन का और यहाँ कैल्शियम का भी स्रोत है और फास्फोरस का भी स्रोत है। जैसा कि आप लोगों ने आज देखा, हमने इंट्रोडक्शन और सब्जियों का इंट्रोडक्शन के बारे में हमने किया, सब्जियों के प्रस्तावना के बारे में हमने अध्ययन किया, साथ ही साथ उसके सब्जियों के पोषण मूल्यों के बारे में अध्ययन किया। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, यही हमारे ऊर्जा के लिए एक स्रोत है। धन्यवाद।